छत्तीसगढ़ की जनता उसको स्वीकार नहीं करती, करती है। तो यदि कोई मुठभेड़ गलत हुआ हो, तो यदि उसकी बात भी अगर किसी को उठानी है तो संविधान में उसको भी अधिकार दिया गया है, उसको भी सुनना पड़ेगा। आप उसको रोकने से काम नहीं चलेगा। अगर बीजापुर के जिला अध्यक्ष ने इस मुद्दे को आज उठाने की कोशिश की है तो प्रशासन को चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि उनकी बात वो गंभीरता से सुने, और यदि वो सरकार गलत नहीं है, पुलिस प्रशासन गलत नहीं है, तो जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाता, होता कि नहीं होता। पर आपने उसे भी रोकने का कोशिश किया। यह इस बात को दर्शाता है कि सिर्फ कागजों पर नक्सली खत्म हो रहे हैं, कागजों पर विकास हो रहा है, वास्तव में बीजापुर के लोगों तक कोई विकास नहीं पहुंच रहा है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अगर विकास पहुंच रहा होता तो आज सब यहां बैठे होते और सब मिलकर बोलते। आज गांव में पानी है, अमृत जल मिशन का करोड़ों का ठेका जिला प्रशासन सरकार लगा रहा है। आप उसको देखने के लिए कभी गांव गए? सीसी सड़क गांव में है। सीसी सड़क बनाने के लिए पंचायतों को 50 लाख 1 करोड़ रुपए आप साल का दे रहे हैं, उसको देखने कभी गांव गए? स्कूलों में गुरुजी है, शिक्षक है? नहीं है। वो शिक्षक पहुंचाने के लिए आप गांव गए? मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। कल ही मैं सुन रहा था राज्य के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री जी से, वो कह रहे थे कि आओ नक्सलवाद को छोड़ दो, मुख्य धारा में जुड़ लो। आज जब 500-600 लोग मुख्य धारा में जुड़ने के लिए विपक्ष के साथ आने को तैयार है, तो आप उन्हीं रोक रहे हैं। यह कैसा प्यार है आपका? अगर नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो फिर बस्तर में हर आदमी नक्सली कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? और अगर नक्सलियों की पहचान आपने कर ली है तो आप पहचान क्यों नहीं पा रहे भीड़ के अंदर में कि ये नक्सली और ये ग्रामीण? राज्य के 24 साल के बाद भी यदि आप लोगों को आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं, नेता नहीं बनने दे रहे हैं, अपनी समस्याओं को बीजापुर के मुख्यालय में रखने नहीं दे रहे हैं, तो कैसे आप लोगों को मुख्य धारा से जोड़ेंगे? यह बड़ा प्रश्न आज है। हमारी मांग क्या है? हर गांव के अंदर में पक्का मकान गांव के लोगों को मिले। यह हमारी मांग है कि नहीं है? हर गांव के व्यक्ति जो हमारी बूढ़ी मां है उसे पेंशन मिले, है कि नहीं है? हर गांव में स्कूल खुले, वहां शिक्षक हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो, यह हमारी मांग है कि नहीं है? हर ब्लॉक मुख्यालय में अच्छा अस्पताल, जिला मुख्यालय में अच्छा अस्पताल हो, जहां पूरे बीजापुर के लोगों का अच्छा इलाज हो सके, लोगों को हैदराबाद ना जाना पड़े, यह हमारी मांग है कि नहीं है? तेंदुपत्ता का सही रेट हमें मिले, यह हमारी मांग है कि नहीं है? जो पट्टा हमको आज तक नहीं मिला है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वन अधिकार पट्टा हो, वो हमें मिले, ये हमारी मांग है कि नहीं है? जितने भी निर्दोष लोग गिरफ्तार किए गए हैं फर्जी नक्सली बताकर, उनको रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है कि नहीं है? और फर्जी मुठभेड़ के नाम पर जो गांव में जवानों को मारा जा रहा है, वो भी रोकने की मांग हमारी है या नहीं है? ये तमाम मांगों को लेकर यदि आज हम अपना आंदोलन कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, जिला कलेक्टर इस पर ध्यान दे, जिला एसपी उस पर ध्यान दे। आपने जानने का प्रयास किया कि अमित शाह जी बस्तर क्या करने के लिए आए थे? यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं, उनका बार बार बस्तर दौरा, जब बस्तर दौरा होता है तो इतने बड़े गृह मंत्री बस्तर में आ रहे हैं तो लालसा तो रहती है कि हमारा देश का गृह मंत्री हमारे यहाँ आ रहा है, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो जानने का तो अधिकार है। तो मैं आपको बताता हूं वो बस्तर आए क्यों थे। बस्तर में एनएमडीसी प्लांट है, सब लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं बस्तर में एनएमडीसी का प्लांट है।
कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताइए। सब लोग जानते हैं बस्तर में एनएमडीसी है। एनएमडीसी की स्थापना किसने करवाई थी? अजीत जोगी ने। किसने करवाई थी? स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने जब प्रथम मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, तब एनएमडीसी की स्थापना करवाई थी। क्यों करवाई थी? इसलिए करवाई थी, हमारी जमीन, छत्तीसगढ़ शासन की जमीन, छत्तीसगढ़ सरकार की जमीन, बस्तर के लोगों की जमीन, उसके ऊपर अगर फैक्ट्री रखता है तो हमारे बस्तर वासियों को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? बस्तर वासियों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। बस्तर वासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, बिजली, पानी, हर तरह की जो सुख सुविधा, जीवन यापन के जो मांगे, हमारी मांगे क्या है?